हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मीना जनजातीय आंदोलन। इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने भील आंदोलन से रिलेटेड दो आंदोलन चलाए गए थे जनजातीय आंदोलन, वो हमने पढ़ लिए हैं, जिसका नाम था एक ही या फिर भौमेढ़ आंदोलन और एक था भक्त आंदोलन। आज जो हम करने वाले हैं वो है मीना जनजातीय आंदोलन। तो मीना की सबसे पहले जो मीना है वो एक जनजाति थी जो कि जयपुर, सीकर, करौली इस क्षेत्र में रहती थी। बट बाद में क्या हुआ कि जब यहाँ पर आमेर कछवाहा वंश की स्थापना हुई, तो आमेर कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? दुले राय ने। तो यहाँ पर जब दुले राय ने मीनाओं को हराया था और यहाँ पर क्या है, आमेर कछवाहा वंश की स्थापना कर ली। तभी जो मीना थे उन्होंने क्या किया, पहले वो जहाँ पर रहते थे आमेर क्षेत्र में, अब वो वहां से निकल कर कहाँ पर रहने लगे थे? जंगलों में। तब जो मीना जनजाति है वो दो भागों में बटी हुई थी, यानी कि वो दो काम करती थी। एक मीना थे जो कि जागीरदार का काम करते थे। किसका काम करते थे? जागीरदार का। और जो दूसरे मीना थे वो करते थे चौकीदारी का काम। चौकीदारी का ये काम करते थे। तभी क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने, यानी कि अब वो जो ब्रिटिश सरकार है वो कहाँ पर है? इंडिया में, है ना। तब उन्होंने क्या किया कि 1924 में एक कानून बनाया, और ये जो कानून है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस कानून का क्या नाम है? तो 1924 में ब्रिटिश जो सत्ता थी या सरकार शासन व्यवस्था थी, उसने कानून बनाया था जिसका नाम था क्रिमिनल, यानी कि अपराधी ट्राइबल एक्ट। और ये एक्ट था 1924 का। इसमें क्या किया, काफ़ी सारी जो जनजातियां थी या फिर ट्राइबल्स थे, उन्हें क्या है इसमें शामिल कर लिया। और इसी के तहत जो मीना जनजाति थी उसे भी क्या है एक अपराधी जाति के रूप में घोषित कर दिया गया। और इसे, यानी कि जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1924 के तहत, इसे भी मीना अपराधी यानी जाति के रूप में घोषित करके इसमें शामिल कर लिया। यानी कि जो अपराधी जातियों की लिस्ट थी उसमें मीनाओं को भी शामिल कर लिया गया। इसी के साथ जो ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने तो 1924 में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट बनाया था। और इसी के साथ जो जयपुर रियासत थी उन्होंने भी क्या है एक एक्ट बनाया था, एक कानून बनाया था। और उस कानून का क्या नाम था? तो उसका नाम था दादरसी कानून। क्या नाम है? दादरसी कानून। अब ये कानून क्या होता है? तो इस कानून में क्या कहा गया था कि जो चौकीदारी मीना है, अगर किसी क्षेत्र में जहाँ पर ये चौकीदारी का काम कर रहे हैं और अगर उस क्षेत्र में चोरी हो जाती है और चोरी किया हुआ माल वापस नहीं मिलता है, तब वो जो माल है वो किससे वसूल किया जाएगा? इन चौकीदार मीना से। तो ये जो चौकीदार मीना, इनके लिए तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी कि यानी कि अगर चोरी हो जाएगी और वो माल नहीं मिलेगा तो क्या है, जो वो वसूली है माल की वो किससे की जाएगी? चौकीदारी मीना से। तो ये इनके लिए एक प्रॉब्लम थी। बट इसके साथ ही क्या हुआ कि 1930 में एक कानून बनाया गया। फिर ये कानून किसने बनाया था? जयपुर रियासत ने। ये जो तो कानून है ये बनाए थे जयपुर रियासत ने। बट जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट का कानून है वो बनाया था ब्रिटिश ने। तब 1930 में एक और कानून बनाया गया था। तो ये इस कानून का क्या नाम था? जरायम पेशा। तो काफ़ी बार जरायम पेशा के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये जो जरायम पेशा है ये कब बनाया गया? 1930 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश जयपुर रियासत के द्वारा। और जरायम पेशा के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी, यानी कि ये जो चौकीदारी मीना है या फिर जितने भी मीना है, यानी कि वयस्क मीना, एक वर्ड ध्यान देना, वयस्क मीना, चाहे वो स्त्री है या फिर पुरुष है, बच्चे हैं, उन सभी को पुलिस थाने में हाजिरी देनी होगी। और इन्हें पुलिस थाने में प्रतिदिन सुबह और शाम को आकर हाजिरी देनी होगी। क्यों? क्योंकि इन्हें अपराधी जाति के रूप में घोषित किया हुआ था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये मीना का अपमान जैसा ही था। तो मीना लोग हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि अपमानित होते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका कोई मान सम्मान नहीं है उन पर, यानी कि उन्हें एक शक के दायरे में रखा जाता था। उन्हें सुबह और शाम पुलिस थाने में, यानी कि हाजिरी देने जाना पड़ता था। तो इसी के तहत क्या हुआ कि जो मीना लोग हैं अब उनका क्या है, उनमें सुधार किया जाना चाहिए। उनके साथ जो भी बिहेवियर हो रहा है उसमें क्या है, सुधार किया जाना चाहिए। इसी को लेकर एक समिति बनाई गई थी 1933 में, और इसका क्या नाम था? तो मीना क्षेत्रीय महासभा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीना क्षेत्रीय महासभा है जो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1933 में। इसमें क्या है, दो मांगे की गई थी। अब वो दो मांगे कौन कौन सी थी? तो हमने अभी इनकी समस्याएं पढ़ी हैं। पहली मांग क्या थी कि जो मीना लोग हैं वो चौकीदारी नहीं करेंगे, यानी कि ये चौकीदारी के काम से आज़ादी चाहते थे। दूसरी इनकी मांग थी ये जो जरायम पेशा है इसे समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग उन्हें डेली पुलिस थाने में हाजिरी देने जाना पड़ता था।
तो ये 2 मांगे थी। और काफ़ी बार क्वेश्चन ये ही आता है कि 1933 यानी कि मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब की गई, तो आपका आंसर होगा 1933 में। इसी के तहत 1944 में एक और समिति का गठन किया गया, और वो कौन सी थी, तो मीना सुधार समिति। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मीना सुधार समिति की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर आएगा 1944 में। और ये किसके द्वारा यानी कि इसकी स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी श्री मगर सागर के द्वारा। मगर सागर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। मगर सागर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, इन्होंने मीन पुराण लिखा था। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि मीन पुराण किसने लिखा है, तो इसका आंसर आएगा मगर सागर ने। इसके बाद क्या हुआ कि जब 1944 में मीना सुधार समिति बनाई गई, तब पंडित वंशीधर की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये नीम का थाना सीकर में हुआ था। नीम का थाना सीकर में एक सम्मेलन हुआ, और इसी सम्मेलन में ये मीना सुधार समिति बनाई जाती है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, पंडित वंशीधर। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो मीना सुधार समिति है, इसके संयुक्त मंत्री कौन थे। तो इसके संयुक्त मंत्री है जो इनका नाम था लक्ष्मी नारायण झरवाल। ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और बात आती है। तब क्या हुआ कि 1945 में लक्ष्मी नारायण झरवाल की अध्यक्षता में भी एक यानी कि सम्मेलन कह लीजिए, आंदोलन हुआ, लक्ष्मी नारायण झरवाल। और इस जो यानी कि ये जो भी आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व यानी कि इसका जो समर्थन था वो किसने किया था, तो इसका समर्थन किया था जयपुर प्रजामंडल ने। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था श्री माधोपुर में। और इसी के तहत जुलाई 1946 में क्या होता है कि जो महिलाएं थी और जो बच्चे थे उनको छूट दे दी जाती है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो अब क्या है कि पुलिस थाने में हाजिरी देने के लिए नहीं आएंगे। इसी के साथ क्या होता है कि अब यहाँ पर हाफ छूट मिल चुकी थी महिलाओं को, बच्चों को तो छूट मिल चुकी थी, बट जो यानी कि पुरुष थे उन्हें अभी भी पुलिस थाने में जाना होता था हाजिरी देने के लिए। इसी के तहत क्या हुआ कि 1946 में एक और यानी कि सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन का नाम है बागावास सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सम्मेलन के तहत 1600 जो मीना थे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से क्या है चौकीदारी का काम छोड़ दिया था। इसी कारण यानी कि इसकी जो फुल डेट है आपको ये भी ध्यान देनी है, 28 अक्टूबर 1946 को सम्मेलन हुआ, जिसका नाम है बागावास सम्मेलन, जिसमें 1600 जो मीना थे उन्होंने चौकीदारी का काम छोड़ दिया था। इसी कारण 28 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है, मुक्ति दिवस बनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो 28 अक्टूबर को यानी कि मुक्ति दिवस मनाया जाता है वो किससे संबंधित है, तो ये मीनाओं से संबंधित है। इसी के साथ जो मीना जनजाति थी 1952 में जितने भी मीना जनजाति पर प्रतिबंध थे वो सभी क्या है समाप्त कर दिए थे, और इसी के साथ जो आंदोलन है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से मीना जनजाति के बारे में इतनी बातें हैं, जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान देनी है कि 1924 में कौन सा एक्ट बना था, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1924 कब किसने बनाया था, ब्रिटिश सत्ता ने। उसके बाद 1930 में जरायम पेशा कानून बनाया गया था। 1933 में मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी। मीना सुधार समिति की स्थापना किसने की थी, कब की गई थी, 1944 में। इसके साथ ही जो बागावास सम्मेलन है वो कब हुआ था, 28 अक्टूबर 1946 में। और इस सम्मेलन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, 1600 मीना थे जो उन्होंने चौकीदारी का काम छोड़ दिया था। और मुक्ति दिवस मीना जो मुक्ति दिवस है वो कब मनाया जाता है, 28 अक्टूबर को। तो ये जो डेट है वो आपको ध्यान देनी होगी। इसके अलावा और कोई भी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है मीना जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका जो डाउट है वो दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।